नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सरल उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्रत का पारण 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच का ही किया जा सकता है। ध्यान रखें, तिथि और समय आपके शहर के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए पंचांग से ज़रूर मिलाकर देख ले। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही पवित्र एकादशी है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत और पूजा करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये दिन सिर्फ व्रत रखने का ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी पवित्र बनाने का दिन है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। अब पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पे पीला कपड़ा बिछाए, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाए, धूप या अगरबत्ती जलाए। अगर संभव हो तो एक कलश भी स्थापित करें। अब पूजा की सारी सामग्री अपने पास रख लीजिए। पूजा के लिए गंगा जल या साफ जल, अक्षत, तुलसी, फूल, चंदन, धूप, घी का दीपक, भोग, फल और अगर संभव हो तो 1 रुपए का सिक्का भी अपने पास रख लीजिए। अब बारी आती है संकल्प की। किसी भी व्रत या पूजा से पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके माध्यम से हम भगवान विष्णु के सामने अपनी श्रद्धा और व्रत का उद्देश्य व्यक्त करते हैं। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल, अक्षत, एक फूल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए। भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए संकल्प लीजिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं तो इस समय अपनी इच्छा भगवान विष्णु के सामने मन ही मन प्रार्थना के रूप में कीजिए। और अगर आप किसी विशेष इच्छा के लिए व्रत नहीं रख रहे हैं तो बस इतना कहें, हे भगवान विष्णु, कृपया मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझे और मेरे परिवार को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करके पूजा की शुरुआत करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अब भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक, अक्षत, तुलसी चढ़ाएं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। अब पीले फूल अर्पित करें और धूप दिखाएं। फिर खीर, मखाना, मिश्री, पंचामृत या फलों का भोग लगाएं। अब जानते हैं इस पवित्र व्रत की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में हेम माली नाम का एक माली था, जिसका काम रोज शिव जी के पूजा के लिए ताज़े फूल लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में इतना मगन हो गया कि समय पर फूल नहीं पहुंचाया। इससे क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। से पीड़ित हेम माली की मुलाकात महर्षि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसे इस व्रत को पूरे श्रद्धा और नियम के साथ करने की सलाह दी। हेम माली ने ऋषि के आज्ञा अनुसार व्रत रखा और भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की। भगवान विष्णु के कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और फिर से उसे सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इसलिए माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। व्रत कथा के बाद अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करके उनसे अपने और अपने परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। आरती के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो उससे 108 बार मंत्र जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत के दौरान जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम श्रवण करें। नाम जप से मन को शांति मिलती है और भक्ति और भी गहरी होती है। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा पीला फूल,
कमल का फूल अर्पित किया जा सकता है। भोग में खीर, मखाना मिश्री, पंचामृत, फल और नारियल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग हमेशा अपने श्रद्धा और समर्थ के अनुसार ही लगाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे की बनी चीज़ें, नारियल और ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहें। इस दिन चावल, गेहूँ, दाल, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। इस पवित्र दिन किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना कहें और झूठ, गुस्सा और चुगली से बचें। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए बिताएं। अपनी श्रद्धा और समर्थ के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं या अन्न दान दें। इस दिन का किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं इस व्रत का एक सरल और प्रभावशाली उपाय। अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम और मधुरता चाहते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। सच्चे मन से अपने रिश्ते में प्रेम, समझ और खुशहाली की प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।